n प्लस 8। तो आपका आज ये फर्स्ट चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है। अब आपके 1.1 जो एक्सरसाइज है वो आपकी प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें आपको जो है फैक्टर निकालने और फैक्टर कैसे निकालने, जैसे आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इसमें आपको पहला क्वेश्चन है 140 का आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं। आपके एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 इसमें आपके फैक्टर, तो फैक्टर आप खुद निकालना जानते हो। फैक्टर तो आपने पहले भी निकाले होंगे, आप सब जानते हो। इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया आपका 140, तो आपको सिंपल फैक्टर आप निकालते हो। प्राइम फैक्टर 140 2 से डिवाइड किया, 2 से 14 0, फिर 2 से डिवाइड किया 35, फिर 5 से डिवाइड किया 7, फिर 7 से डिवाइड किया 1। तो आपका 140 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 140 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो इस तरीके से आपको इनके सारे फैक्टर्स निकालने हैं, आप ये जानते भी हैं। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन आपका है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। सेकंड में फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई इट। LCM into HCF equal to product of two numbers। आपको फर्स्ट क्वेश्चन है 26 इंटू 91, सेकेंड का फर्स्ट है 26 91। सबसे पहले दोनों के आपको प्राइम फैक्टर निकालने। 26 91 प्राइम फैक्टर लो 13 1। तो 26 के आपका प्राइम फैक्टर आ रहा है 2 इंटू 13। 91 में आपने दिया 7 का, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। 91 इक्वल टू 7 इंटू 13। एचसीएफ पीछे कॉमन फैक्टर, एचसीएफ एक कॉमन फैक्टर होता है। इसमें आपको कॉमन नंबर देखना होगा। तो कॉमन नंबर 13 इस वाले फैक्टर में भी है, इस वाले में भी है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हियर common factor is 30, so HCF equal to 30। HCF हमारा 30 आ गया। अब हमको इस पे LCM फाइंड करना है। LCM 2 इंटू 13 7 इंटू 13। इस कॉलम में 2 1 टाइम्स आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। तो आपको एलसीएम जब आप निकालोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 1 टाइम्स, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 मानी जाएगी। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। 13 इसमें 1 टाइम्स है, इसमें भी 1 टाइम्स है,
यदि इसमें 2 टाइम्स 13 होता है, इसमें 13 1 टाइम्स होता है, तो आपको 2 टाइम्स उतारना होगा, न कि 1 टाइम्स। तो आपने 13 भी ले लिया, मल्टीप्लाई किया आपने, 13 से 91, 91 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 91 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 9 जा 18, 182। ये 182 क्या है आपका एलसीएम, ये आपका एलसीएम आ गया, ये आपका एचसीएफ आ गया। अब आप वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई आप करोगे तो वेरीफाई के लिए आपको हमने बताया है वेरीफाई कैसे होता है। वेरीफाई के लिए आपको करना पड़ेगा कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम 182, एचसीएफ 13, 2 नंबर्स 26 इंटू 91, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 13 2 जा 26, 2 डिवाइडर रह गया आपका, 13 8 जा 104, 106 10, 13 जा 13 23। आपने इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया, 26 को 91 से मल्टीप्लाई कर लो, 162, 9 6 जा 54 के 4, 5 9 जा 18 और 5 23, 6 6 3 2 2 3 6 6, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 26 इंटू 91 2366, और ये भी आपका 2366, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल है, सो इट इज वेरीफाइड। ओके, इस तरीके से जो है आपको इन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। एक सेकंड का आप इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से आपको हम बता रहे हैं, उसको भी आप ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन 510 एंड 92, 510 एंड 92, आपको इसका प्राइम फैक्टर निकालोगे, 510 और 92, 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर आपने 3 से डिवाइड किया, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर आपने इसको 5 से किया, 5 जा 5, 5 7 जा 35, 510 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सेकेंड भी आपको ऐसे निकालना है, 2 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 में 23 का 1 टाइम्स जाएगा, तो 92, 2 इंटू 2 इंटू 23, 92 का आपने प्राइम फैक्टर निकाला, 2 इंटू 2 इंटू 23, 510 का आपने प्राइम फैक्टर निकाला, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। यहाँ पर दोनों के अंदर दोनों फैक्टर में कॉमन फैक्टर क्या रहा है, दोनों में कॉमन नंबर क्या रहा है, तो 2 आपका इसमें भी है और 2 1 टाइम्स इसमें भी, लेकिन सेकंड टाइम 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 23 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो हियर कॉमन नंबर is 2, so HCF इक्वल टू 2, HCF क्या होगा इसमें 2 होगा। अब आपको इसमें एलसीएम देखना है, एलसीएम के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देना है, इसमें सबसे बड़ी उच्चतम घात लिखनी होगी, 2 की पावर इसमें 1 टाइम्स है, इसमें 2 पावर, 2 की हाईएस्ट पावर, 2 टाइम्स आ रहा है, 2 की पावर 2,
3 1 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है, 17 1 टाइम्स है, 23 1 टाइम्स है। तो एलसीएम इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 की पावर 2 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 को आपने 17 से मल्टीप्लाई कर लिया। 0 102, 16 17 6 जा 102, 1020। फिर 23 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 0 23 2 जा 46 के 6, 23 1 जा 23, 2 3 4 6 0। ये इसका एलसीएम आ गया। अब हमको वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम 2 3 4 6 0, एचसीएफ 2 बराबर 2 नंबर्स। आपके जो 2 नंबर थे वो आपके कौन कौन से थे? 510 और 92। 510 इंटू 92, दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे। 0 2 6 जा 12 की 2, 1 2 4 जा 8, 9 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इन नंबरों को भी आप मल्टीप्लाई कर लो। इधर 510 को आप 92 से मल्टीप्लाई करो। 0 2 10, 0 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। यानी ये नंबर आपके 4 6 9 2 0 दोनों सेम नंबर आ रहे हैं। तो यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये आपका वेरीफाई होता है। यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर वेरीफाई है। इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों की जो वैल्यू है वो दोनों सेम आ रही है। इसका मतलब आपने जो न्यूमेरिकल किया है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसे आप हमको लिंक कीजिए। और यदि इसमें और कोई सुधार की जरूरत है तो कमेंट्स बॉक्स में जो है आप कमेंट्स भी अपने डाल सकते हैं, जिससे हम आगे और भी प्रोत्साहित होंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।